नमो नमः। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, हम जो हमारी संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है विजयत्री कक्षा 12, उसमें दूसरा पाठ हम पढ़ रहे थे और दूसरा पाठ जो बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के सुखनास उपदेश से लिया गया है। इसमें सुखनास चंद्रापीड़ को उपदेश देता है कि हमें किस प्रकार से राज्य का संचालन करना चाहिए, भोग विलासों से दूर रहना चाहिए, लक्ष्मी के मद से हमें दूर रहना चाहिए आदि बातों को बताते हुए कहता है कि यहाँ से देखते हैं हम, इंद्रिय हरिणहारिणी च सततम दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। प्यारे बच्चों, मृग तृष्णिका किसे कहते हैं ये देखिए। मृग तृष्णिका से मतलब है जैसे रेगिस्तान में मृग प्यासा हो जाता है तो प्यास पानी के तलाश में वह बहुत दूर तक भागता है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तो मृग यानी होता है हिरण और तृष्णिका यानी प्यास। हिरण की प्यास अर्थात पानी प्राप्त करने की लालसा। मृग तृष्णिका का मतलब होता है लालसा। उपभोग रूपी, अब उपभोग किनका? विषय, विषय रूपी भोग, भोग की लालसा। यह विषय रूपी उपभोग की लालसा दुरंतेयम यानी दुखदायी होती है। दुखदायी, सतत यानी हमेशा, हमेशा दुखदायी होती है। यानी विषय रूप भी उपभोग की लालसा, उपभोग की लालसा हमेशा दुखदायी होती है। और ये कैसी होती है? और यह होती है इंद्रिय रूपी हरिणियों का हरण करने वाली। इंद्रियां होती है हमारी, तो ये जो इंद्रियां को रूप दिया है हरिणियों का, हरिणियों का रूप दिया है, तो इंद्रिय रूपी हरिणियों का हरण करने वाली, हरिणी हरण करने वाली उपभोग रूपी जो लालसा है वह हमेशा दुखदायी होती है। और बताया गया है कि दिग्मोह यानी दिग्भ्रमित, हुआ मनुष्य, दिग्भ्रमित हुआ मनुष्य मार्ग उन्मार्ग प्रवर्तक, उनका अर्थ होता है कुमार्ग, कुमार्ग पर चला जाता है। दिग्भ्रमित होकर मनुष्य जिस प्रकार कुमार्ग पर चला जाता है और कुमार्ग पर चल करके, कुमार्ग के चलने के कारण नाशयति नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषयों में, विषयेषु यानी विषयों में, अत्यासंगो यानी अत्यधिक आसक्ति, विषयों में अत्यधिक आसक्ति रखने वाला मन पुरुष, अत्यधिक आसक्ति, आसक्ति रखने वाला पुरुषम यानी पुरुष, पुरुष को भी नाशयति यानी नष्ट कर देती है, यानी उसका विनाश कर देती है। पुरुष का क्या कर देती है? नाशयति यानी नष्ट कर देती है। कौन? विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य
दिग्भ्रमित होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषयों में अत्यधिक आसक्ति पुरुष को नष्ट कर देती है या पुरुष का नाश कर देती है। प्यारे बच्चों, आगे हैं भवादृशा एव भवन्ति उपदेश, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानां, यानी भाजनानि यानी पात्र, उपदेशानां यानी उपदेशों के, उपदेशों के पात्र भवन्ति यानी होते हैं, आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। भवादृशा यानी आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, अर्थात सुखनाश कहना चाहते हैं कि हे चंद्रापीठ, आप जैसे ही यानी आपके समान आप जैसे ही लोग उपदेश के पात्र होते हैं। आप जैसे ही समझदार सुलझे हुए व्यक्ति उपदेश के पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उपदेश गुरु या बड़े जो भी उपदेश देते हैं वे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, वे उपदेशों के योग्य होते हैं, और जो दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर उपदेशों का कोई असर नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप जैसे लोग ही सज्जन व्यक्ति ही, सुलझे हुए व्यक्ति ही उपदेश के योग्य होते हैं, पात्र होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं अवगते ही मणि स्फटिक मणि यू, यानी स्फटिक एक पत्थर होता है चमकदार, स्फटिक की मणि की तरह, यानी की तरह, स्फटिक मणि के समान रजनीकरण गर्भहस्त, रजनीकरण होता है चंद्रमा की किरणें विसंति यानी प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करती है? सुखेन, सुख से या आसानी से, आसानी से प्रवेश कर जाती है। और उपदेश गुणा यानी उपदेश के गुण, उपदेश के गुण। अब वो बताने का प्रयास करता है कि अवगते ही मले यानी स्वच्छ मन में, स्वच्छ मन में ही गुरु के जो उपदेश के गुण हैं वो विसंति यानी सुखेन विसंति यानी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। गुरु के उपदेश के जो गुण हैं वे स्वच्छ मन में ही उसी प्रकार से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं जिस प्रकार स्फटिक की मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती है। यानी जैसे कांच होता है, कांच के अंदर कोई सा भी प्रकाश है वो सीधे निकल जाता है, क्योंकि कांच साफ होता है तो निकल जाता है प्रकाश। यदि कांच साफ नहीं हो तो वह अवरुद्ध होकर परावर्तित हो जाता है। उसी प्रकार यह बताया गया है कि स्फटिक की मणि में जिस प्रकार चंद्रमा की जो कोमल है किरण वह भी आसानी से प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं वे स्वच्छ मन में ही, साफ मन में ही आसानी से प्रवेश करते हैं। आगे उपदेश की बात करते करते सुखनाथ पुनः चंद्रापीठ से कहते हैं कि गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम महद जनयति स्वर्ण स्थितम शूलम अभव्यस्य। अभव्यस्य का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के शूलम यानी होता है कांटा या दर्द, शूल यानी कांटा या दर्द, स्वर्ण स्थितम यानी कान में, सलिलम यानी जल,
इव यानी की तरह या समान। महद उपजनयति, महद यानी बहुत, उपजनयति यानी पैदा करता है। क्या? गुरुवचनम, गुरु का वचन, गुरुवचनम गुरु का उपदेश या वचन। अमलम अपि मल रहित, स्वच्छ, मल रहित का मतलब होता है स्वच्छ। अब देखिए कि जो गुरु के जो वचन हैं वह यहां से देखते हैं, दुष्ट व्यक्ति के कान में गुरु के जो वचन हैं, स्वच्छ या साफ वचन भी कान में गिरते ही दर्द पैदा कर देते हैं। गुरु के जो स्वच्छ मल रहित साफ वचन भी दुष्ट व्यक्ति के कान में दर्द पैदा कर देते हैं। उसी प्रकार दर्द पैदा करते हैं जिस प्रकार साफ पानी, अमलम सलिलम, साफ पानी कान में जाते ही बहुत दर्द पैदा करता है। जैसे हमारे कान में, जैसे साफ पानी भी कान में चला जाए तो बहुत दर्द पैदा करता है, दर्द उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं वे उपदेश भी दुष्ट व्यक्ति के यदि कान में चले जाते हैं तो वे भी क्या है कि उस दुष्ट व्यक्ति को बहुत दर्द उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त बता रहे हैं, गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, इसके अतिरिक्त गुरु के उपदेश की महिमा है करीना यानी हाथी, इव यानी की तरह या समान। इसके अतिरिक्त शंखा आभरणम आननम यानी शंख होता है शंखमय या शंखयुक्त, आभरणम यानी आभूषण, आभूषण, आननम यानी आनन यानी होता है मुख, शोभाम समूह, शोभाम उदयम यानी शोभा को बढ़ाता है, शोभा को बढ़ाता है या सुंदरता को बढ़ाता है। अधिकतरम यानी और अधिक, और अधिक, शोभा को और अधिक उपजनयति यानी पैदा करता है या बढ़ाता है, बढ़ाता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि हाथी के कान में यदि शंखमय आभूषण लगा दिया जाता है तो वह हाथी के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं वे यदि सज्जन व्यक्ति के कान में गिरते हैं तो उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं चंद्रपीठ से कि हरति अमलम अंधकारम की दोष जातम, दोष जातम से तात्पर्य है दोषों के समूह, दोषों के समूह को, दोषों के समूह को प्रदोष समय निशाकरा की, प्रदोष काल का जो प्रदोष काल अर्थात सायंकाल, सायंकाल, सायंकाल का जो निशाकरा यानी चंद्रमा है, सायंकाल का चंद्रमा हरति हरण कर लेता है अमलम अंधकारम, अमलम यानी मलिन अंधकारम, मलिन यानी होता है अत्यधिक, अंधकार, अंधकार को यानी प्रदोष काल का जो चंद्रमा है वह अत्यधिक अंधकार को भी हरण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं वे भी मनुष्य के दोषों के समूह को हरण कर लेते हैं। गुरु के उपदेश मनुष्य के जो दोषों के समूह को उसी प्रकार हरण कर लेते हैं जिस प्रकार प्रदोष काल का चंद्रमा अंधकार को हरण कर लेता है यानी दूर कर देता है। फिर आगे कहा है
कि जो गुरु के जो उपदेश हैं वह वह परिणाम है यानी वृंदावन